हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस हिंदी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किससे हुआ? नाटकों से हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखेंगे, आगे कहा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने पिता गिरधर दास द्वारा रचित नहुष नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है? तो गिरधर दास द्वारा रचित, उन्हीं के पिता गिरधर दास द्वारा रचित नहुष नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यह नाटक पद्यबद्ध ब्रजभाषा में लिखा गया है। नहुष नाटक पद्यबद्ध ब्रजभाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। खड़ी बोली में 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा, खड़ी बोली में 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो शकुंतला है। अगला प्रश्न है, किस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण का अभिनय किया है? तो जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण का अभिनय किया है। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है। यह जानकी मंगल नाटक, जो काशी में खेला गया था। कब? 1868 ईस्वी में। जानकी मंगल नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण का अभिनय किया और यह काशी में खेला गया था 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब दी गई थी? तो 1880 ईस्वी में हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। यह उपाधि उन्हें किसने दी थी? तो काशी के पंडित रघुनाथ जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी थी 1880 ईस्वी में। काशी के पंडित रघुनाथ जी ने। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विद्यालय का प्रवर्तक माना जाता है। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विद्यालय का प्रवर्तक माना जाता है। इसके अलावा भारतेंदु द्वारा रचित नाटकों की संख्या 17 मानी गई है। इनका पहला नाटक कौन सा माना गया है? तो विद्या सुंदर नाटक माना गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित पहला नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से भारतेंदु का अधूरा नाटक कौन सा है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया? भारतेंदु का अधूरा नाटक कौन सा है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है? तो वह है सती प्रताप। सती प्रताप नाटक भारतेंदु द्वारा रचित एक अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। आगे है, ब्रज रत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है। क्या लिखा है? ब्रज रत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके यानी आधार बनाकर उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई। अंधेर नगरी की रचना क्यों की गई थी? ब्रज रत्न दास ने लिखा है इसका कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक पुस्तक में कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को आधार बनाकर उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। ठीक है, काशी में। संगीत शकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। संगीत शकुंतला
किसका महत्वपूर्ण नाटक है? तो प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक भारतेंदु के घर पर खेला गया था? तो बाल विधवा संताप। बाल विधवा संताप जो नाटक रहा, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पर खेला गया था। आगे है, प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम क्या था? काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम था काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। ठीक है, प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम था काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। भारत दूरदर्शन हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। भारत दूरदर्शन हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक माना गया है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा नाटक माना गया है, यानी ओपेरा यानी गीति नाट्य माना गया है भारत जननी। और भारत दूरदर्शन को हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक माना गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन कब हुआ? 1868 ईस्वी में। हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1873 ईस्वी में। यह एक मासिक पत्रिका थी। हरिश्चंद्र मैगजीन एक मासिक पत्रिका रही। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक नहीं, यानी जो हरिश्चंद्र मैगजीन है उसे हरिश्चंद्र चंद्रिका भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन हुआ था 1873 में और यह मासिक पत्रिका रही। बाल बोधिनी 1874 में प्रकाशित हुआ, जो कि महिलाओं से संबंधित पत्रिका रही। इन्होंने यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविता वर्धनी सभा, द्वितीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब की भी स्थापना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और सभी पत्रिकाएं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही थी एक तरह से। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना की कब? 1883 ईस्वी में। इसके अलावा भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार माने जाते हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार माने जाते हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, बाबू ब्रजरत्न दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित उनका प्रथम नाटक कौन सा है? तो उनका प्रथम नाटक है प्रवास नाटक। बाबू ब्रजरत्न दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित उनका प्रथम नाटक कौन सा है? तो प्रवास नाटक। इन्होंने जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इसी तरह नील देवी नाटक में पागल की भूमिका निभाई। हरिश्चंद्र जो नाटक रहा उसमें हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना जाता है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। हिंदी के कुछ आलोचकों ने, विशेष रूप से गिरीश रस्तोगी ने, भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना गया है। ऐसे तो रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है, किंतु कुछ आलोचक खास तौर पर गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु द्वारा लिखित नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना है। अगला है, भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? तो बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की। उत्तर रामचरितम किसकी नाटक है? उत्तर रामचरितम तो
भवभूति की नाटक है। ठीक है, तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।